गृह मंत्री के घर के बाहर देखिए 1-1 किलोमीटर तक बैरिकेड लगे हुए हैं, लेकिन वहां तक कोई आप नहीं पहुंच सकते। और वो भी लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा हाथों में है, लेकिन ये लाल किले के सामने जो हो जाए तो ये सुरक्षा नहीं है। आप फिर इंटेलिजेंस क्यों बनाते हो? इंटेलिजेंस ब्यूरो इनपुट आउटपुट फलाना है, हवाबाजी नहीं करता है। कौन है? शराब हवाबाजी नहीं, हवाबाजी नहीं। निर्दोष लोग मरे, निर्दोष। पहलगाम में भी, पुलवामा में भी, दिल्ली के राजधानी, दिल्ली राजधानी, ये सामने लाल किला है। प्रधानमंत्री यहाँ पर भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा में हम सुरक्षा करेंगे। सारी एजेंसी सोई हुई है, होम मिनिस्टर है, देश का होम मिनिस्टर है, उनको नहीं पता क्या? सारी एजेंसी उनके पास है। आम आदमी कोई सुरक्षा नहीं है, इस सरकार के रहते कोई सुरक्षा नहीं। लोग अपनी जान देते थे पुलवामा, आपको याद है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, इस वक्त हमारी मौजूदगी लाल किला पर है और ठीक है हमारे पीछे में वो घटना हुई है जो देश को हिला दिया, जो दिल्ली को हिला दिया, जो दिल्ली के लोगों को हिला दिया। हमारे कैमरामैन आपको तमाम चीजें, तमाम तरीके की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मीडिया का काफी तरीके से हुजूम है और ठीक हमारे पीछे जो देख सकते हैं यहाँ पर लाल किला है और कई सारी जनता है, कई सारे लोग हैं। हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार ये घटना जो हुई है उसको लेकर के देश के तमाम एजेंसी तो अलर्ट हो गई है, देश की सरकार अलर्ट हो गई है, लेकिन जिस पर ये घटना को लेकर के जो बीती है, जिसके परिवार के लोग खोए हैं, जो कोई बच्चा के किसी का जो है किसी के माँ के सिर से बच्चा चला गया, तो किसी के बच्चा के जो है सिर से जो है उनकी जो है माँ का साया चला गया, पिता का साया चला गया। कई सारे लोगों की जो मौत की खबरें भी आई है। हालांकि अमित शाह जी ने इन तमाम मामलों को लेकर के दुख जताया। हमारे साथ अरुण मलिक जी है, तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। मलिक जी एक ऐसे व्यक्ति है जो लगातार हर एक मामलों को, सरकार को तो घेरते ही घेरते हैं, लेकिन सवाल पूछने का भी कामकाज करते हैं। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ठीक पीछे लाल किला है और यहाँ पर जो घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, कहा जा रहा है कई लोगों की मौत हुई है। देश की सरकार तो जाग गई है, लेकिन आखिरकार ये घटना जो बार बार हो रही है, इसका जिम्मेदारी क्यों नहीं कोई ले पा रहा? देखिए, ऐसा है, जो लोग घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, पहले तो उसको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको मैं शहीद का दर्जा दूंगा। वो देश के लिए शहीद हुए हैं। सरकार तो सो रही है, सरकार जो है वो सोई हुई है, सरकार जागी नहीं है। सरकार तब जागती है जब कोई घटना हो जाती है। घटना होने के बाद सरकार सामने आती है, उनकी एजेंसी सामने आती है। भाई ये घटना हुई क्यों? दिल्ली की राजधानी है, दिल्ली की राजधानी, और ये सामने आप पीछे देख रहे हैं मेरे लाल किला है। लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, उसके ठीक सामने आज ये घटना हुई, दिल्ली राजधानी, भारत की राजधानी, उसमें इस तरह का हादसा। महज ये घटना 7 बजे के आसपास हुई और अगर अभी वक्त देखे तो लगभग 11:10 के आसपास हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी तक तमाम एजेंसी तो एक्टिव हो गई, सरकार एक्टिव हो गई, अपना कामकाज कर रही है। सरकार किस बात की एक्टिव हो गई? आम आदमी की सुरक्षा है, ये बताइए आप? आम आदमी की सुरक्षा है कोई? आम आदमी कोई सुरक्षा नहीं है। पर जो गृह मंत्री हैं, आप उनके घर भी नहीं जा सकते। गृह मंत्री के घर के बाहर देखिए 1-1 किलोमीटर तक बैरिकेड लगे हुए हैं, लेकिन वहां तक कोई आप नहीं पहुंच सकते। आम आदमी कोई सुरक्षा नहीं है, इस सरकार के रहते कोई सुरक्षा नहीं। लोग अपनी जान देते थे। पुलवामा आपको याद है? पहलगाम याद है आपको? अभी तक तो पकड़े नहीं गए आतंकवादी, आपको याद है? उरी का देख लो, आप कहाँ गए? आप इन चीजों को छोड़िए। सरकार इसको, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार नहीं चला सकते। देश की राजधानी दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी तमाम जगहों पर जा रहे हैं, हॉस्पिटल से लेकर के इन तमाम। चौकीदार बनते किस बात के चौकीदार हैं? हमारे घर में घुस के मार के चले गए, काय की चौकीदारी? किस बात की चौकीदारी? किस बात के चौकीदार हैं ये लोग? किस बात का चौकीदार है? हादसा होने के बाद यह सरकार जागती है, उससे पहले इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, एजेंसी क्या करती रही हैं? ऐसे वक्त में सरकार के साथ होना चाहिए, आपको ऐसे वक्त में एजेंसी के साथ होना चाहिए, विश्वास बनाना चाहिए। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार के साथ पहले भी थे, जब पुलवामा में हुआ, राहुल जी ने कहा था साथ से खड़े थे, लेकिन आज तक ना पुलवामा के पकड़े गए, ना आपके वो पकड़े गए, आपके पहलगाम वाले। कोई पकड़ा गया हो तो मुझे बताओ ना। सरकार जो है, सरकार के जो गृह मंत्री हैं, बिल्कुल उनको कुछ सरकार चलाना नहीं आती, उनको रिजाइन करना चाहिए। आज 11 लोग चले गए, घायल हुए हैं। पुलवामा में 40 लोग चले गए, वो पुलवामा में, और पहलगाम में 26 लोग हमारे घर में घुस के मार के चले गए, और सरकार सो रही है। किस बात की सरकार है भाई? सरकार आम आदमी का जीना दुर्भर है, लेकिन डरा हुआ आम आदमी, कोई सुरक्षा नहीं। उन्हीं जो इंसान जो डरा हुआ है, जो आम आदमी डरे हुए हैं, उन्हीं को स्वतंत्रता देने के लिए, उन्हीं के साथ खड़े होने के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह जी लगातार, अभी देख रहे हैं रात को। अमित शाह जी किस बात की कह रहे हैं? गृह मंत्री बिल्कुल फेल हैं,
गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। गृह मंत्री किसी काम के लिए इस्तीफा देना चाहिए। आज 11 लोग मर गए, पहलगाम में मर गए, पुलवामा में मर गए, तो गृह मंत्री सो रहे हैं। ये सुरक्षा हमारी आंतरिक सुरक्षा है। घड़ी में भी मलिक साहब आप सवाल पर सवाल कर रहे हैं। सवाल, अगर सवाल करे तो जवाब तो दे ना, जवाब भी तो नहीं देते ना। सुरक्षा का आम आदमी की सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं है। आम आदमी को कोई सुरक्षा है ही नहीं है। किस बात की सुरक्षा? बेचारा कोई कहाँ से आया, बाजार में खरीद फरोख्त करने आया है, अपनी जान से हाथ धो बैठा। उनको पता होगा ये हादसा होगा, जबकि इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो सुरक्षा तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। और इसमें कुछ सुरक्षा तो होनी चाहिए ना, सुरक्षा ही नहीं है। इस घटना को लेकर के जो तमाम लोग कहीं ना कहीं आहत हैं, दुख है, दुख की पीड़ा घड़ी में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किस तरीके से सिचुएशन है, तमाम लोग यहाँ पर छावनी बने हुए हैं। फिर इस घड़ी में कैसे लोग, मतलब जो डर गया है वो कैसे इस डर से मुक्त होगा? जिसके घर से कोई आदमी जाता है ना, उसको पता होता है दुख दर्द क्या होता है। बातें बनाने वाले बहुत हैं, ये मुआवजा दे देंगे, मुआवजा लेने वाले पैर आपके उनके एरिया घिस जाएंगे, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। सिर्फ मुआवजा क्या है, एक आदमी की कीमत 2 लाख। अभी ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ है औपचारिक तौर पर, तो इनको करना चाहिए ना, करना चाहिए। सरकार तो उनके पास है, और सरकार क्या दे देंगे? 2 लाख दे देंगे, क्या दे देंगे? एक आदमी की कीमत इन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपए रखी हुई है बस। 2 लाख से ज्यादा कीमत नहीं रखी इन्होंने, इससे ज्यादा देंगे भी नहीं है। अगर कोई आपको संदेश देना हो इस वक्त, इस दुख के घड़ी में देश की जनता को, तो आप क्या संदेश देना? देखिए, देश की जनता को मगर जागरूक हो जाए और गृह मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। आप देश नहीं चला सकते, आपके पास नहीं होम मिनिस्ट्री है, आप नहीं चला, देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। जैसे उनको संज्ञान में मिला है, जिस तरीके की घटना हुई है, वो तमाम क्यों किस बात के गृह मंत्री हुई क्यों? इनकी इतनी एजेंसी, इनको इनपुट नहीं है, कोई पता ही नहीं इनको कि कहां से क्या हुआ, कैसे होगा। 360 किलो RDX आ गया फरीदाबाद में, वहां कैसे आ गया? बॉर्डर से कैसे आया? कौन लाया? कैसे लाया? इनको पता नहीं क्या? पता होना चाहिए ना। तो किस बात की खुफिया एजेंसी, IB, आपका फलाना, ये सारी एजेंसी क्या कर रही है? सरकार का आलोचना करेंगे, एक सरकार के साथ खड़ा सरकार की आलोचना करे, कोई सही काम करे तो करे ना। सही काम क्या है? सरकार की कोई काम ठीक नहीं है, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे हम। आज 11 आदमी मर गए, पुलवामा में मर गए, पहलगाम में मर गए। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो कहा जा रहा है सलमान की गाड़ी है। अब ये एंगल दे देंगे, किसी को भी एंगल दे देंगे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी का भी ये एंगल दे सकते हैं, किसी को भी एंगल दे सकते हैं ये। क्योंकि सरकार फेल है। गृह मंत्री के घर जा सकते हैं आप, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक गृह मंत्री के घर के बाहर बैरिकेड लगे हुए हैं। आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन सरकार तो दावा करती है ना, कोई कैसे है? कहाँ का बनते हैं चौकीदार? मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, सब चौकीदार। कहाँ गए वो चौकीदार सारे? किधर चले गए? गरीब आदमी, निर्दोष आदमी चले गए यहाँ से। निर्दोष गरीब आदमी 11 आदमी चले गए। एजेंडा मत चलाइए। क्या एजेंडा किस बात का? आपको शर्म नहीं आती? 11 लोग चले गए, निर्दोष लोग चले गए। ये सरकार है? आप जा सकते हैं गृह मंत्री को मिलने? तो करेगी ना, जांच तो करेगी ना। तो वो जांच क्या हो गई? पुलवामा वाली, पहलगाम वाली जांच कहाँ चली गई? उरी वाली कहाँ चली गई? अरे हमारे संसद तक पहुंच गए, संसद तक। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, सारे टेररिस्ट आतंकवादी यहाँ पहुंचे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस टाइम कोई बता दीजिए मैं कहाँ हुआ, बताइए आप, बताइए कहाँ हुआ है, बताओ मुझे। मलिक जी, ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है, आप लगातार जो सवाल एक तरफ खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है अमित शाह जी जो है जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, जो जिसके घर में किसी का अगर मौत हो गई उनसे मुलाकात करें, लगातार बातचीत कर रहे हैं, एजेंसियों को लगातार निर्देश पर निर्देश दे रहे हैं और सवाल पर सवाल कर रहे हैं। इनको पता नहीं घटना होनी है क्या? सारी एजेंसी सोई हुई है, होम मिनिस्टर है, देश का होम मिनिस्टर है, उनको नहीं पता क्या? सारी एजेंसी उनके पास है, तो नाकामी क्यों है? क्यों होते हैं हादसे? क्यों हादसे होते हैं? बताओ ना मुझे, बताओ हादसे क्यों होते हैं? गृह मंत्री तो वो है, हम तो नहीं है। आम आदमी की सुरक्षा है? पता नहीं हम घर पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। बेचारे कहाँ से आए होंगे सामान लेने, वो तुम घर के लोग देख रहे होंगे कहाँ चले गए। अरे किस बात का भरोसा? मैडम आप चाटुकारिता मत करिए, भरोसा रखिए। लोग चले गए, मर गए लोग, क्या दे दोगे आप? 2 लाख दे देंगे सरकार, बस सहानुभूति हो गई। दिल्ली राजधानी है, राजधानी देश की राजधानी। कितना मिलना चाहिए? क्या मैं कौन होता देने वाला? बताइए। ये सरकार तो 2 लाख देगी, बस खत्म। आदमी की कीमत 2 लाख रखी है इन्होंने, डूब जाए तब 2 लाख, मर जाए जल जाए 2 लाख, उससे ज्यादा कोई कीमत ही नहीं है। तो ये फेल है। गृह मंत्री जी, थोड़ी सी शर्म है ना, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी थे ना, एक रेल हादसा हुआ था, तुरंत इस्तीफा दिया था। और इतने हादसे हुए, पुलवामा, पहलगाम, उरी, कितने हादसे हुए गृह मंत्री के होते हुए।
आतंकवादी मार कर चले गए, लोग चले गए, लेकिन ये कुछ हादसा नहीं हुआ, इनके लिए कोई नहीं शोर है। थोड़ी सी शर्म बाकी है, इस्तीफा देना चाहिए। आप हर चीज में सरकार की आलोचना करते हैं। अरे सरकार को अच्छा काम करेगी तो अच्छी बात करूंगा ना। ये हादसा है। हादसा है, एक आदमी मार गया, ब्लास्ट हो गया, हादसा हो गया। एजेंसी क्या कर रही है? अरे खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्या है मुझे आप बताओ ना, आप बताइए, आप बताइए। हम तो खड़े हैं लोगों के साथ, गरीबों के साथ हैं, जो हुआ अच्छा खड़े हैं। हमें कोई वो नहीं कर रही, हमने पब्लिसिटी नहीं करनी। जो चीज फैक्ट है उसके बात करिए आप लोग। लेकिन ये क्यों हुआ? कहे कि जी हम चौकीदार हैं। किस बात का चौकीदार? देश के चौकीदार हो, राजधानी है और हादसे हो गए। और फरीदाबाद में RDX आ गया 360, कैसे आ गया वहां? कैसे आ गया? कौन है वो एजेंसी? कहाँ करे? कोई बॉर्डर से कहाँ से है? ये बताओ तो सही, कहाँ से है? कुछ तो बताओ, लोग जानना चाहते हैं। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो सरकार जांच करेगी, रुकिए आप। अबे जांच नहीं चाहिए, वो ये इस्तीफा दे। हर बात के लिए जांच। पुलवामा की जांच कहाँ चली गई? पहलगांव की जांच कहाँ चली गई? उरी की जांच कहाँ चली गई? रेल हादसों की जांच कहाँ चली गई? संसद की जांच कहाँ चली गई? सारी अभी तक जांच ही चलती रह रही है इनकी। और कोई जांच का बताओ तो सही। भरोसा क्यों नहीं है? एजेंसी मेरे, ये एजेंसी भरोसा था, ये कांड होता क्या? पहलगाम काम होता, उसका क्या कहते हैं आपका, पुलवामा काम होता। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके खेद जताया। ये हमें ट्वीट करके बस जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी ले अपनी। गृह मंत्री अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, प्रधानमंत्री अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि हम जिम्मेदार है, इस्तीफा दें। जिम्मेदारी से भागते हैं, भाग पाओगे जिम्मेदारी से? क्या आज कोई छोटा सा आदमी कोई काम कर दे तो उसको आप पकड़ लेते हो हैं? अपनी जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते। 140 करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा आपको। निर्दोष लोग मरे हैं, निर्दोष। पहलगाम में भी, पुलवामा में भी, दिल्ली के राजधानी, दिल्ली राजधानी, ये सामने लाल किला है। प्रधानमंत्री यहाँ पर भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा में हम सुरक्षा करेंगे। यह सुरक्षा, यहाँ भाषण देते हैं, यहाँ 11 लोग मारे गए। ये है सुरक्षा आपकी? ये सुरक्षा है? बताइए। जिसके मैडम, जिसके घर से कोई जाता है ना व्यक्ति, उसका दुख दर्द जानिए, उसको पता होता है दुख क्या होता है। कोई आदमी अकेला घर का कमाने वाला होता है। ट्वीट किया है, क्या करें? हमें ट्वीट नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। शराब ट्वीट करने लगता है, ट्वीट चाहिए। ये ट्वीट लेके लेते रहो आप। जो लोग चलेगा उसको कौन करेगा? उसके घर के परिवार को कौन भरेगा? एक आदमी घर का 10 लोगों को पालता होगा, क्या करेगा वो आदमी? ट्वीट कर दिया बस, अपनी जिम्मेदारी से हट गए। अरे इस्तीफा दो, आपसे देश नहीं संभल रहा, आप सरकार नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। और गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। ये अस्पताल जाना, लोगों को घायल को देखना, ये चीजें नहीं होती। कहे मैं इस्तीफा देता हूँ, दिल्ली की राजधानी है, अपने घर के बाद तो बैरिकेड लगा दिया, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक बैरिकेड है, कोई आदमी जा नहीं सकता। अपनी सुरक्षा चाक चौक की हुई है, आम आदमी को कोई सुरक्षा नहीं। इतना भीड़ भाड़ में जा रहा है। ये तो भगवान की प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपका शुक्र है थोड़े से लोग गए हैं। तो बड़ा हादसा होता है तो क्या करते आप? क्या करते? दुनिया में डंका बज रहा है, ये दुनिया डंका बजा, देश की राजधानी में ब्लास्ट हो रहे हैं, गृह मंत्री सो रहे हैं, प्रधानमंत्री सो रहे हैं, बस ट्वीट कर दो, ट्वीट कर दो। ये है, इस देश ट्वीट पे रह गया, सिर्फ ट्वीट करना रह गया। जिम्मेदारी नहीं है बनती, जिम्मेदार कुछ नहीं बनती, जिम्मेदारी तो निभाओ अपनी। लेकिन आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो, जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। सर मलिक जी, जिम्मेदारी लेते हुए तो अमित शाह जी तमाम जगहों पर तो जा रहे हैं ना, लोगों से मुलाकात करें, घायलों से मुलाकात करें, और आप करें जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अच्छा, एजेंसी क्या कर रही है? क्या कर रही है आपकी राह? क्या कर रही है इंटेलिजेंट? क्या कर रहे हैं? अरे आप छोड़िए, 5-6, हाँ जी, जो कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कोई एजेंसी काम नहीं, एजेंसी काम कर रही है। हादसा होता 300 किलो 360 किलो में 300 किलो RDX आपका फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, तो एजेंसी से पूछो, राह से पूछो, NI से पूछो, नेशनल इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन जो है बनी एजेंसी। लोग आएंगे जो घुसपैठिया है उनको भगाएंगे। अच्छा, अपोजिशन की बात करती है। 12 साल से सरकार किनकी है? 12 साल से पहले किसका था? नहीं, पहले कोई घुसपैठिया बताओ। नहीं, 12 साल से पहले कोई घुसपैठिया नहीं। मेरे सुनिए ना, आप ये बताइए, आप सुनिए, ये 11 लोग मरे, ये क्या, इनका क्या कसूर था? देखिए, इनका क्या कसूर था ये बताइए। आप जो एजेंसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। गुजरात ATS ने 3 लोगों को पता है। किसने? चाइनीज डॉक्टर सी में हजरत अभी तक घूम रही है, 3 साल से 4 बच्चों को लेके आई है, अभी तक कोई एजेंसी जवाब नहीं दे पाई। सुने, वो कैसे आई, कहाँ से आई, कहाँ से आ गई? देखिए, फूल पत्ता तोड़ना काम नहीं होता एजेंसियों का, तो होता है बारीकी से सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अच्छा, गवाह इकट्ठे किए जाते हैं। हादसा होने के बाद सब एजेंसी आ जाती है। जैसा CI है,
अच्छा सुनिए, आप फिर इंटेलिजेंस क्यों बनाते हो? इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनपुट आउटपुट फलाना है। आप इस तरह हवाबाजी नहीं करते हैं। कौन है? शट अप, आपको 2 बजे हवाबाजी नहीं, शट अप, शराब बोला तो शट शराब बोलो। अप, शट अप, हवाबाजी नहीं। तुम्हें दुख नहीं है? ये 11 लोग मरे, तुम्हें दुख नहीं है? लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं। तुम्हें किसका मनोबल? आतंकवादी अपने ये- घर पे कफन बांध के जाता है, हाँ। तो अपने उसके लोग अपने फैमिली लोग इनका क्या कसूर था? जो लोग आए बाजार में, युवती से ये जो बाजार में आए लोग, इनका क्या कसूर था? एजेंसी अंतर्यामी है। इनका क्या कसूर था? इनका कसूर कुछ नहीं था, फिर? एजेंसी का कसूर था। क्या एजेंसी क्या क्या कसूर है? से जिम्मेदारी? 2 बजे आए। जिम्मेदारी मलिक जी, 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 सवाल यहाँ पर और भी कई सारे निकल करके आ रहा है। सवाल तो ये है ना, जो कि आपका सवाल ये है, जो घटना के बाद तमाम चीजें एक्टिव हो रही है, लेकिन उसके बाद भी तो सरकार अपनी तरफ से तो तमाम चीजें कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है। मुझे ये बताइए, इस वक्त में सवाल खाना आप पत्रकार महोदय, मुझे मलिक जी, बताओ, इस वक्त में अरे सवाल सुनिए पहले मेरी बात। पुलवामा के कहा अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। पहलगाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। उरी में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। बताओ, अक्षरधाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 40 सैनिक मारे गए। पुलवामा में सैनिक, हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, वो कहाँ गए? वो कहाँ चले गए? बताओ ना। वो कहाँ पकड़े गए? हमारे जवान मरे, जवान आरडीएक्स में। क्या चाहते हैं आज की घटना को लेकर? आप चाहते क्या सरकार? गृह मंत्री इस्तीफा दे, ये नहीं संभाल सकते। सिर्फ इस्तीफा ही इसका समाधान? इस्तीफा नहीं, जांच भी होनी चाहिए। जांच तो जरूरी है, लेकिन जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, इनका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? घटना पर गृह मंत्री कितनी जल्दी पहुंच उनको गए, ये देखिए आप। अरे एलएनजेपी हॉस्पिटल हमें आए, घटना पे घटनास्थल पर आए, जिम्मेदारी किसकी? जांच की पूरी टीम सर को मैं कर जिम्मेदारी दी है। सर जिम्मेदारी किसकी बनती है? होम मिनिस्टर को नहीं बताइए? सुरक्षा किसके हाथ में है? वो खुद पहुंच गए। अरे खुद वो यहाँ पहुंच रहा है। मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ, मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ। जांच की जो अरे मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ। आपके पहुंचने से नहीं होगा। मैं तो मलिक जी, टीम है, क्या बोलती? आप जांच करो, जांच होगी उसके बाद ही तो आएगा ना। सारी टीमें हैं। चलो आप, अच्छा वो पुलवामा की जांच कहाँ रह गई? पुलवामा की जांच कहाँ रह गई? पहलगाम की जांच कहाँ रह गई? उरी की जांच कहाँ रह गई? बताओ ना, कहाँ जांचें रह गई? इतनी जांचें कहाँ चली गई? मलिक जी, आखिर में आप इतना बता दीजिए, क्या समाधान सिर्फ इस्तीफा है? देखिए मेरी ये बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं या गृह मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है। देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों की देश की राजधानी दिल्ली, और वो भी लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा हाथों में है, लेकिन ये लाल किले के सामने जो हो जाए तो ये सुरक्षा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ मलिक साहब अभी थे, तमाम मामलों को लेकर अपना विभागीय अपना बयान रखे हैं, लेकिन सवाल का भी कहीं ना कहीं बौछार आ गया है, जो आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के जो है सरकार जो जिस तरीके से एक्टिव तो है ही, लेकिन वही दूसरी तरफ जो है कई तरीके की चीजें निकल करके आ रहा है। लेकिन देखना तो यही होगा जो आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के जो जांच एजेंसियां हैं वो किस तरीके से अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं। रिपोर्ट आने के बाद हम आप तक लगातार पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।